फोल्डर्स एंड हायरार्की। आज सबसे पहले देखते हैं कि फोल्डर्स कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसका यूज क्या है। चल- चलिए शुरू करते हैं। फोल्डर कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम सेगमेंट लेते हैं। सेगमेंट इसके यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे। नीचे फोर्थ लास्ट यहाँ देखिए फोल्डर का ऑप्शन है, लेकिन ये डिसेबल है, एक्टिव नहीं है, डिसेबल है। ये आपको डिसेबल दिख सकता है कभी। तो इसको इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे ग्रुप बाय में। ग्रुप बाय में यहाँ फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा ये इनेबल हो जाएगा। कभी भी आपको डिसेबल देखे तो इसी तरह से इनेबल कीजिएगा। सेगमेंट में जाएंगे, किसी भी फील्ड में आप राइट क्लिक कर सकते हैं। सेगमेंट में जाएंगे और यहाँ देखिए, अब देखिए फोल्डर सब इनेबल हो गया, अब दिखने लगा है। क्रिएट फोल्डर आपको दिख सकता है कि फोल्डर्स डिसेबल हो चुके हैं, तो उसको इनेबल कैसे करना है हमने हमने बताया आपको। ऊपर ग्रुप बाय में जाना है और उसको फोल्डर्स चूज कर लेना है अपना। तो क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो क्रिएट फोल्डर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से दे दीजिए। ओके, ये देखिए हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया और इसमें सेगमेंट आ गया। क्योंकि हमने सेगमेंट पे राइट क्लिक किया था इसलिए सेगमेंट आ गया। यहाँ देखिए ये फोल्डर का साइन दिख रहा है, यहाँ सेगमेंट आ गया। अब हम किसी किसी भी फील्ड पे, जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी में को राइट क्लिक करेंगे। देखिए राइट क्लिक में फोल्डर में जाएंगे। यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब एक क्रिएट फोल्डर, तो नया फोल्डर क्रिएट करना होगा तो नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। लेकिन हम अगर हमको इसी फोल्डर में इसको डालना है तो फोल्डर में जाएंगे, ऐड टू फोल्डर। देखिए जो हमने क्रिएट किया हुआ है ABC फोल्डर वहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐड कर सकते हैं फोल्डर में, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं। ऐसे तो फोल्डर हो गया। इसी तरह से फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब इसका यूज क्या है, तो देखा जाए तो फोल्डर का कोई यूज नहीं है। जैसे कि हम जैसे सेल्स ले लेते हैं, देखते हैं सेल्स रो कर देते हैं। अब हम इस चीज को हम यहाँ ड्रैग नहीं कर सकते हैं। देखें, कोई ड्रैग नहीं हो रहा है ये। फोल्डर का सिर्फ एक ही यूज है कि वो आपको डेटा को ऑर्गेनाइज रखता है, या फिर इस डेटा पेन को नीट एंड क्लीन रखता है। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। समझ गए। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ दूसरे चीज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन फोल्डर जब हमने बना दिया उसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते हैं। कर सकते हैं, इसका ड्रॉबैक है फोल्डर्स का। फोल्डर्स का कोई यूज नहीं है, जैसे मैंने बताया। सिर्फ ये यहाँ डेटा पैन के में फील्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि फील्ड को नीट एंड क्लीन रख सकता है। यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे मान लीजिए और भी ज़्यादा यहाँ पे फील्ड्स होते, कॉलम होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस समय फोल्डर्स यूज कर सकते हैं कि रिलेटेड डेटा को, रिलेटेड फील्ड्स को एक ग्रुप, एक फोल्डर्स में डाल दें। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। जैसे देखिए अब हमको ये कैटेगरी करना है तो एक एक करके ही हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे सेगमेंट डालते पहले, देखिए एक एक करके ही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा फोल्डर को यहाँ पे डाल दिया। देखिए, देखिए एक एक करके करना पड़ता है। हम समझ गए। फोल्डर्स का कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये डेटा को नीट एंड क्लीन रखता है, डेटा पेन को नीट एंड क्लीन रखता है, बस। ये तो हमने क्रिएट कर दिया फोल्डर्स। अब इसको हम रिमूव करना है, जैसे इसको कैटेगरी को हट निकालना है इस फोल्डर से, तो इसमें जाएंगे ऐसे, और यहाँ देखिए फोल्डर्स में जाएंगे, रिमूव फ्रॉम फोल्डर्स। ठीक है,
हाँ, रिमूव फ्रॉम फोल्डर्स कर दिया। और दूसरा, और पूरा फोल्डर्स को ही डिलीट करना है। देखिए, पूरा फोल्डर्स को डिलीट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम आ रहा है, रीनेम करना होगा तो रीनेम कर सकते हैं। रिमूव फोल्डर्स, ये देखिए रिमूव हो गए फोल्डर, कैटेगरी, सेगमेंट और ये सब वापस आ गए। तो ये था हमारा फोल्डर्स। अब चलते हैं हिरार्की में। हिरार्की क्या होता है? इंटर रिलेटेड डेटा, जैसे सबसे बड़ा डेटा, फिर उस सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन, फिर उसके छोटा, फिर उसके छोटा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सेगमेंट, सेगमेंट का पार्ट पार्ट हो गया कैटेगरी, कैटेगरी का पार्ट हो गया सब कैटेगरी, यानी कि सेगमेंट के अंदर कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, यानी कि एक हायरार्की बन गया। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हायरार्की, जैसे फोल्डर्स होता था वैसा ही ये भी है, इसको भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे ही, जैसे सेम किया था हमने। यहाँ पे देखिए, जैसे सेगमेंट लेते, कहाँ गया सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, फोल्डर्स के नीचे ही है हायरार्की। वैसे ही सेम, सेम क्रिएट हायरार्की, वैसे ही नाम दे देते हैं ABC। हमारा हायरार्की क्रिएट हो गया। ठीक है। वैसे ही जैसे फोल्डर्स में डालते थे वैसे ही सेगमेंट के बाद कैटेगरी होता है। ठीक है। वन बाय वन, जैसे जैसे हायरार्की है वैसे वैसे हमको डालना होगा इसमें। ऐसा नहीं कि पहले सब कैटेगरी डाल दिया फिर नहीं, जैसे जैसे हायरार्की है, जैसे ट्री बन रहा है वैसे ही कैटेगरी को पहले ऐड कर देते हैं। हायरार्की, ऐड टू हायरार्की, ABC। फिर वैसे ही सब कैटेगरी को ऐड टू हायरार्की। ठीक हो गया, हमारा हायरार्की बनकर तैयार हो गया। यहाँ देखिए हायरार्की का यहाँ साइन वे। इंटरव्यू में पूछ भी सकता है कि हम लोग हायरार्की और हायरार्की या फोल्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये बताना है कि यहाँ पे साइन है इसका, फोल्डर और हायरार्की के अलग अलग साइन से डेटा पेन में। ठीक है। अब हमें वैसे ही जैसे फोल्डर्स में से निकाला था फील्ड्स को बाहर, हायरार्की से भी वैसे ही बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, रिमूव फ्रॉम हायरार्की, कैटेगरी को भी निकालते हैं, रिमूव फ्रॉम हायरार्की। ठीक है। अब फिर से हमें डालना होगा तो एक एक तरह से और से हम डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं हम। कैटेगरी को उठाए, और ध्यान दीजिएगा यहाँ एक ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर रखना है या नीचे रखना है। तो सेगमेंट हम सबसे सबसे बड़ा है, तो सेगमेंट के नीचे ब्लैक लाइन है वहां पे हम डाल देंगे। ठीक है। अब ऐसे सब कैटेगरी को, सब कैटेगरी को यहाँ देखिए ब्लैक लाइन आ गया, कैटेगरी के विद इन सब कैटेगरी है तो से। ठीक है, ये हो गया। और जैसे फोल्डर्स का कोई यूज नहीं था कि सिर्फ डेटा को नीट एंड क्लीन करता है, हिरार्की भी डेटा को नीट एंड क्लीन तो कर ही रहा है, लेकिन इसका एक यूज है। यहाँ पे हम हिरार्की को यहाँ डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और पूरा ये जो है पूरा एक साथ ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है। या देखिए एक्सपेंड का ड्रिल डाउन, हम अब इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ये ड्रिल डाउन दिख रहा है ना, सेगमेंट से छोटा कैटेगरी, कैटेगरी से छोटा सब कैटेगरी, ये ड्रिल डाउन एनालिसिस में आ रहा है। यहाँ देखिए एक्सपेंड का साइन बन गया। अब इसको देखिए, क्लिक करेंगे यहाँ पे, कैटेगरी आ गया, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए सब कैटेगरी आ गया। ऐसा फोल्डर्स में नहीं हो रहा था, लेकिन हायरार्की में ऐसा हो रहा है। ये हमको इसका बेनिफिट है हायरार्की का। सिर्फ हम ABC को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो तीनों आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फोल्डर्स और हायरार्की। और वैसे ही जैसे रिमूव करना हो हायरार्की को, डिलीट करना है हायरार्की, वैसे ही रिमूव हायरार्की। देखिए हायरार्की चला गया, खत्म हो गया। तो ये था हमारा फोल्डर्स और हायरार्की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।